हेलो बच्चों, हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस की कि डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच के रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी टू ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन अमोंग लिख दो क्योंकि बहुत सारी वेरियस फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, तो अमोंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये भी क्या है, हमारे जो डायमेंशन एनालिसिस है उसकी ही एक एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इस पर बेस्ड हम देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन देखो, डिराइव डायमेंशनली द एक्सप्रेशन, हमें एक्सप्रेशन को डिराइव करना है फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। किसके लिए डिराइव करना है? सेंट्रीपिटल फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हमें क्या है, एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, यह जो सेंट्रीपिटल फोर्स है किसी पार्टिकल पे एक्ट कर रही है ऑफ मास m, यानी जो पार्टिकल है उसका मास कितना है, m है, विद ए वेलोसिटी v, और जो पार्टिकल भाग रहा है वो v वेलोसिटी से भाग रहा है इन ए सर्कल। अब वो पार्टिकल किस में घूम रहा है, वो एक सर्कल में घूम रहा है, और जो सर्कल की रेडियस है वो कितनी है, r है। तो यहाँ से हमें एक बात क्लियर है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। एक उसका मास है, एक उसकी वेलोसिटी है पार्टिकल की, और एक जिस सर्कल में वो पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है उस सर्कल की रेडियस हमें दी हुई है। तो देखते हैं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स इन तीनों में से किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है और कितने अमाउंट में डिपेंड करती है। तो लेट अस कंसीडर द सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी एफ। मान लो हम एफ लेके चलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो यहाँ पे जो एफ है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है मास पर। मान लीजिए मास की पावर ए पर डिपेंड कर रही है, हमें नहीं पता कि मास स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, मास की क्यूब पे या लीनियर मास पे डिपेंड कर रही है। तो हम मान लेते हैं कि फोर्स है जो वो मास की पावर ए पर डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी की पावर वो बी पर डिपेंड कर रही है, और रेडियस की पावर सी पर डिपेंड कर रही है। ठीक है जी। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हम ये प्रोपोर्शनलिटी का जो हमें साइन दिया हुआ है इसे हटाएंगे विद ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर यूज कर रहे हैं के। अलग अलग बुक्स में आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग सिंबल यूज कर सकते हैं, तो हम यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज कर रहे हैं के। तो ये बन गया के एवरेज पावर ए, वी की पावर बी और आर की पावर सी। ठीक है, अब हमें पता है कि ये फोर्स है, और अगर ये फोर्स है तो फोर्स के अंदर हमें फोर्स का डायमेंशन याद है ना, कितना होता है 1 1 -2, यानी m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2। क्लियर जी। और अगर हम उधर जाएं, दूसरी तरफ जाएं, तो हमें पता है कि जो k है वो एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, यानी जो हम k यूज यहाँ पे कर रहे हैं ना, ये हम हमेशा कैसा कांस्टेंट लेंगे, डायमेंशन लेस कांस्टेंट लेंगे। ठीक है, जब हम ड्राइव करेंगे एक्सप्रेशन को। देखो, हर एक बहुत सारी जगह पे हम कांस्टेंट पढ़ते हैं, जैसे हम पॉइजन्स रेशो पढ़ते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट पढ़ते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कांस्टेंट डायमेंशन लेस हो, लेकिन यहाँ पे जब हम ड्राइव करते हैं इस रिलेशनशिप को, तो हम जो कांस्टेंट के यूज करते हैं वो हम डायमेंशन लेस कांस्टेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन लेस है तो इसका तो कोई डायमेंशन होगा ही नहीं, m भी 0, l भी 0, t भी 0 इसके लिए। तो यहाँ से ये बचा हमारे पास m, और m का डायमेंशन क्या है यहाँ पे a। फिर हमारे पास बची वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है,
L1T-1 और इसकी पावर कितनी है b। और फिर है हमारा रेडियस, रेडियस का डायमेंशन कितना होता है l, और l की पावर कितनी हो गई c। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मास का m होता है, वेलोसिटी का L1T-1 होता है, और रेडियस है तो रेडियस एक तरीके की डिस्टेंस ही है जिसको हम l से रिप्रेजेंट करेंगे डायमेंशनली। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि दोनों तरफ m के जो हैं, यहाँ m की पावर 1 है, यहाँ l की पावर 1 है, और यहाँ बाहर लिख लेती हूँ l की पावर 1 है, और यहाँ t की पावर -2 है। ठीक है, इज इक्वल टू, इधर देखो बेटा, इधर m की पावर a है, l की पावर देखो, l की पावर यहाँ पे b है और यहाँ पे l की पावर c है। बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा l की पावर यहाँ से आएगी b और यहाँ से l की पावर c, तो l की पावर b, चलो एक स्टेप और लिख देती हूँ, इंटू l की पावर c, और ये हो गया यहाँ पर t की पावर, ये चलो -1 और बाहर कितना है b है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये आएगा मेरे पास m की पावर a, ये l की पावर, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी तो b प्लस c, और ये t की पावर आ गई मेरे पास -1, बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का b। ठीक है जी, और यहाँ पे हमारे पास है m की पावर 1 है, l की पावर भी 1 है, और t की पावर कितनी है -2। अब अगर आप ध्यान से देखो तो a b c की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ हमारे पास m m है, l l है, t t है। तो जब हमारे पास सेम चीज़ें हैं और वो इक्वल भी हैं तो उनकी पावर्स भी सेम होनी चाहिए, तभी तो ये दोनों तरफ सेम होंगे, है ना। अगर इक्वलिटी को ये क्या करता है, होल्ड करके रखता है, तो इसका मतलब देयर पावर मस्ट बी सेम। इसका मतलब m की पावर यहाँ जितनी है उधर भी m की पावर उतनी होनी चाहिए। इसका मतलब a किसके बराबर होना चाहिए, 1 के। l की पावर यहाँ जितनी है यहाँ भी जितनी होनी चाहिए। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो, अगर किसी को ऐसे दिक्कत है ना लिखने में तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे l और पावर को बाहर लिख लो b प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से लिख लो। तो l की पावर b प्लस सी है, तो ये b प्लस सी किसके बराबर आ गई, 1 के। और यहाँ पे t की पावर -b है और यहाँ t की पावर -2 है, माइनस से माइनस कैंसिल। तो हमें यहाँ से पता चल गया a की पावर आ गई 1, b की पावर आ गई 2, और b प्लस सी हमें दिया हुआ है, b प्लस सी इज इक्वल टू 1 है। तो b की वैल्यू 2 है, तो c कितना आ गया, 1 -2 इधर जाके, तो c की वैल्यू आ गई -1। c की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई -1। अब हमारा आ गया फॉर्मूला, क्योंकि हमें पता था जो f था वो किस किस पर डिपेंड कर रहा था। ये था f हमारा k m की पावर a, तो m की पावर a कितना है, m की पावर a थी, v की पावर b थी, और r की पावर c थी। अब हम यहाँ पे a b c की वैल्यू पुट कर देंगे, तो a की वैल्यू हमारी 1 आई है, और b की वैल्यू हमारी 2 आई है, और r की वैल्यू हमारी -1 आई है। तो हमें पता है जब -1 होता है पावर, उसको हम नीचे लाते हैं तो वो पावर प्लस में चेंज हो जाती है। तो ये हो गया mv² डिवाइडेड बाई r। तो हमारे पास जो सेंटीपिटल फोर्स है उसका फॉर्मूला आ गया k mv² बाई r, k mv² बाई r, विच इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द सेंटीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का जो हमें उसने पूछा था एक्सप्रेशन, वो है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है, के एनी कांस्टेंट डायमेंशनलेस और mv² बाई r, mv² बाई r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होती है, mv² बाई r के। कुछ नहीं है, देखो हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, उसने बताया था हमें कि जो सेंटीपिटल फोर्स है किसी पार्टिकल की, जिस पार्टिकल का मास m है, वेलोसिटी v है, और वो किसी सर्कल में
आर रेडियस के सर्कल में गोल गोल घूम रहा है, तो उसके लिए फोर्स की वैल्यू क्या होगी। हमने मान लिया कि वो फोर्स m की पावर a पर v की पावर b और r की पावर c पर डिपेंड करती है। जब हमने प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाया तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k जो कि एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है उसको यहाँ पे यूज किया। एक तरफ फोर्स है और एक तरफ ये इक्वेशन है, तो जिधर फोर्स है उधर हमने फोर्स के डायमेंशन लिखे m1 l1 t-2 और दूसरी तरफ मास को हम डायमेंशनली m लिखते हैं, वेलोसिटी को डायमेंशनली l t-1 लिखते हैं और रेडियस को डायमेंशनली l लिखते हैं। तो यहाँ से m की पावर a, l की पावर b और t की पावर -b और l की पावर c आ गया। तो l इधर भी है इधर भी है, तो l की पावर यहाँ b है यहाँ c है। तो जब सेम बेस का हम प्रोडक्ट करते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो l की पावर ऐड होके b प्लस c हो गई। ठीक है, अब यहाँ से दोनों तरफ इक्वेशन सेम है तो इसलिए हमें इनकी पावर्स क्या को भी इक्वेट करना होगा। तो a की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से b प्लस c की वैल्यू भी 1 आ गई और यहाँ से -b -2 के बराबर आ गया। तो ये a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 आ गई। b प्लस c किसके बराबर था 1 के, यहाँ पे हमने b की वैल्यू 2 पुट की। जब हम 2 को इधर ले गए तो 1 - 2 माइनस का 1 बचा जो कि c की वैल्यू आई है हमारे पास। क्या आई है c की वैल्यू, ये b प्लस c, 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1 - 2 c -1। फिर हमने a b c की वैल्यू जो हमने इक्वेशन बनाई थी m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c उसमें पुट कर दी। तो f इज इक्वल टू k m इज पावर 1 v स्क्र r इज पावर -1। तो f आ गया हमारा k mv स्क्र बाई r विच इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर द सेंटीपिटल फोर्स।